2.5 करोड़ से ज्यादा का क्रिप्टो, एफडीज, गोल्ड कॉइन्स, डिजिटल डिवाइसेस और 20,000 से ज्यादा की प्रॉपर्टीज। वेस्ट बंगाल के इस क्रिप्टो स्कैम को सुन के आप हैरान रह जाओगे। एक नॉर्मल सा कॉल सेंटर जिसके अंदर चल रहा था एक इंटरनेशनल स्कैम रैकेट। फॉरेनर्स को कॉल करके उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा था, उनसे पैसा लिया जा रहा था और उस पैसे को फिर इंडिया लाया जाता था। ये पैसा सिर्फ बैंक में नहीं, क्रिप्टो में कन्वर्ट हो रहा था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत वेस्ट बंगाल पुलिस की एक एफआईआर से हुई थी, जो इंडियन पेनल कोड और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के प्रोविजंस के अंडर फाइल की गई। ऑफिशियल रिलीज के अकॉर्डिंग एजेंसी के कोलकाता जोनल ऑफिस ने 16 मार्च को कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी और दुर्गापुर की 16 लोकेशंस पे रेड कंडक्ट करी और जो मिला वो शॉकिंग था। 2.5 करोड़ से ज्यादा का क्रिप्टो जो सीज कर लिया गया, गोल्ड कॉइन्स, एफडीज, डिजिटल डिवाइसेस और 20,000 से ज्यादा की प्रॉपर्टीज जैसे लैंड, होटल्स और रिजॉर्ट्स। मतलब स्कैम का पैसा फुल ऑन लग्जरी असेट्स में पार्क हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये पूरा नेटवर्क एक इलीगल कॉल सेंटर के थ्रू चल रहा था। फॉरेन विक्टिम्स मेजरली फ्रॉम यूएस, उनसे पैसा लिया गया, फिर लेयर किया गया मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू और कन्वर्ट करके क्रिप्टो और रियल एस्टेट में डाल दिया गया। रेड के दौरान और भी चीज़ें मिली, जैसे बांग्लादेशी पासपोर्ट्स, लग्जरी कार्स इंक्लूडिंग मर्सिडीज एंड इवन लीकर स्टॉक। ये सिर्फ स्कैम नहीं, एक फुल फ्लैश लॉन्ड्रिंग नेटवर्क लग रहा है। वेस्ट बंगाल का ये लेटेस्ट केस तब सामने आया जब ईडी पूरे देश में क्रिप्टो रिलेटेड और भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एग्रेसिवली क्रैक कर रही है। इंडिया में क्रिप्टो पे स्क्रूटिनी ऑलरेडी बढ़ रही है और ये केस दिखाता है कि डिजिटल एसेट्स कैसे यूज हो रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम, शेल कंपनीज और क्रिप्टो, ये पूरी एक कंप्लीट लॉन्ड्रिंग चेन बन चुकी है। अब इन सब पे आपके क्या व्यूज है, ये मुझे कमेंट में बताओ और फॉलो कर लो फॉर मोर रियल स्टोरीज फ्रॉम द क्रिप्टो वर्ल्ड।